बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है तलाल अहमद और आप देख रहे हैं तलाल इन्फोमीनिया। आज जनाब दूसरा लेक्चर है एक्सेल का, और एक्सेल के दूसरे लेक्चर में मैं आपको अलाइनमेंट और नंबर के बारे में बताऊंगा कि अलाइनमेंट क्या होती है और नंबर क्या होते हैं फॉर्मेटिंग के हवाले से एक्सेल में। तो पहले मैं आपको पहले लेक्चर में क्लिपबोर्ड और फ़ॉन्ट के बारे में बता चुका हूँ। तो जनाब अलाइनमेंट में जैसे आप ये ऑप्शन में देख रहे हैं, पहले ऑप्शन में अलाइनमेंट है। तो इसके लिए मैं आपको एक सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ये असलम है, ठीक है। असलम इस टाइम मोस्ट लेफ़्ट पे है, यानी लेफ़्ट साइड पे है बिल्कुल। और अगर हम इसको सेंटर में लाना चाहेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा सेंटर में जनाब, ठीक है। राइट साइड पे लाना चाहेंगे तो राइट साइड पे आ जाएगा। अच्छा, इस टाइम ये बॉटम में है। लेफ़्ट राइट सेंटर के अलावा बॉटम का भी है फंक्शन इसमें, और अगर टॉप पे लाएंगे तो टॉप पे भी आ जाएगा जी, ठीक है। और टॉप के बाद ये मोस्ट, यानी कि सेंटर जो मिडिल पॉइंट होता है किसी बॉक्स का, ये वो है। अगर आप दोनों सेंटर को क्लिक करेंगे तो बिल्कुल ये मिड में आ जाएगा, ठीक है। तो ये अलाइनमेंट के हवाले से पहला फंक्शन जो है वो इन 6 पॉइंट्स पे है। और इसके अलावा अगर आप असलम को, यानी ये जो लिखा हुआ है इस वर्ड को, आप थोड़ा सा एंगल वाइज चेंज करना चाहें, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और यानी कि वर्टिकल अगर उसको करना चाहें तो ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं। ये वन बाय वन आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एक मैं आपको ट्राई कर देता हूँ, ये क्लॉकवाइज ये आ जाएगा इस तरह, ठीक है जी। इसके बाद ये दो फंक्शन हैं जी इंडेंट के, यानी कि आपने अपने जो सेल का बॉर्डर है उससे कितना दूर रखना है। अगर आप ये राइट क्लिक करेंगे तो ये बिल्कुल देखते जाएं बॉर्डर से दूर होता जा रहा है वर्ड, और अगर आप लेफ़्ट को क्लिक करेंगे तो ये बॉर्डर के पास आता जा रहा है, ठीक है। तो ये सेटिंग है इसके इंडेंट की। और इसके बाद दो फंक्शन और हैं, तो ये रैप टेक्स्ट है और मर्ज एंड सेंटर है। अच्छा, मर्ज से पता ही चल रहा है आपको कि जैसे ये किसी एक या दो या तीन चीज़ों का जो है वो उसको उनको मर्ज करके एक बना देगा, ठीक है। तो मैं इसमें आपको थोड़ा सा एक, जैसे इसको कॉपी कर लेते हैं जनाब हम, ठीक है। और इसको कॉपी करके इन दोनों को मर्ज कर देते हैं, या वैसे ही अगर दोनों को मर्ज करेंगे तो ये देखें दो सेल जो हैं उनको मर्ज कर दिया गया, इस फंक्शन से ये मर्ज हो गए हैं, ठीक है। अच्छा, ये मर्ज में भी तीन चार ऑप्शन हैं, ठीक है, कि कैसे कैसे ये मर्ज होगा। मर्ज एंड सेंटर है, अक्रॉस है, मर्ज सेल है, अनमर्ज सेल है, ठीक है। ये आप इनको वन बाय वन चेक कर सकते हैं। मैं डेप्थ में इसलिए नहीं जा रहा, और जो आपको प्रॉपर, यानी कि जिसको कहते हैं ना टू दी पॉइंट सिर्फ लेके चलना चाह रहा हूँ, क्योंकि इनिशियल स्टेज का ये लेक्चर है। तो इसमें मैं सारी चीज़ों को अभी कवर नहीं करूँगा, लेकिन वन बाय वन बाद में कवर करेंगे। अभी हम आपको एक्सेल के बारे में बता देते हैं सारा, कि ये एक्सेल जो है ये बेसिकली चीज़ क्या है, इसमें वर्किंग कैसे कैसे हो सकती है। अच्छा जी, रैप ट्रैक्स जो है इसको इसको भी क्लिक कर लेते हैं जी। ये अब मैं आपको इसका फंक्शन बता देता हूँ। जैसे जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं जी, अली इज़ माई फ्रेंड, ठीक है जी। अब ये देखें, इसको जब मैं क्लिक करूँगा तो ये कॉलम बड़ा हो जाएगा। अच्छा, इसको जब मैं कॉलम को छोटा करना चाहूँ, और ये देखें कॉलम को छोटा करके रो को भी, यानी कि बेसिकली मैं इसको प्रॉपर दिखाना चाहूँ कॉलम को छोटा करके तो मैं नहीं दिखा सकता। पूरा सेंटेंस है जो वो गायब हो जाएगा। इसके लिए फंक्शन ये रैप टेक्स्ट है। ये देखें, ये छोटे कॉलम में उसको पूरा उसने, जिस तरह आप किसी चीज़ को रैप कर देते हैं, ये उस तरह रैप करके मुकम्मल तौर पे आपको वो चीज़ दिखा देगा। तो रैप का ये फंक्शन है, ये बहुत अच्छा फंक्शन है, बहुत यूजेबल फंक्शन है। ये फंक्शन उस वक्त यूज़ किया जाता है जब आपको प्रिंट देना हो, और आपका जो टेक्स्ट है
यानी हर सेल के अंदर जो आपका टेक्स्ट है वो काफ़ी ज़्यादा हो, तो वो इतनी बड़ी रो हो जाती है कि वो प्रिंट के टाइम पे नहीं आती। तो आप उसको रैप करके इनकी रो को जो है वो छोटा कर सकते हैं, कॉलम को छोटा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जी अलाइनमेंट का जो है जो ऑप्शन है अलाइनमेंट का इसमें दिया हुआ है, ये टैग है बेसिकली जो अलाइनमेंट का, ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट आता है जी नंबर का। नंबर में आप ये देख सकते हैं जी, जैसे ये नंबर है 180 नंबर है जी। ठीक है, इसको अगर हमने डॉलर में करना है तो हम इसको ये जनाब हम डॉलर में कर देंगे। ठीक है, ये देखें जी। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा अगर हम परसेंटेज में करना चाहेंगे ये परसेंटेज में हो जाएगा। कॉमे से जो है, कॉमा लगाने से आपको प्रॉपर जो है वो डेसिमल के बाद दो दो डिजिट्स दे दिए जाते हैं। उन दो डिजिट्स को अगर आप बढ़ाना या कम करना चाहें, जैसे ये इंक्रीज़ हो रहा है और इस ऑप्शन से डिक्रीज़ होगा। ठीक है, ये आपका अपना फंक्शन है। ये बेसिकली सारा नंबर्स के साथ खेले जाते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो ऊपर सबसे फंक्शन आ रहा था, सॉरी, ये जो ऊपर सबसे फंक्शन आ रहा है, ये जिसमें अकाउंटिंग आ गई है, ये बेसिकली अकाउंटिंग इसलिए हो रही है कि हमने इसको नंबर को चेंज किया है। इस पे अगर हम आ जाएंगे तो ये जर्नल में आ जाएगा। अच्छा, इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, यानी आपने अपने जो फॉर्मेट के अंदर आपका डाटा है, जो प्रॉपर डाटा आपका बना हुआ है, उसको आपने जर्नल पे रखना है तो वो उस पे आप सेल में जो है वो फार्मूला भी लगा लेंगे। अगर आप उसको नंबर में रखना चाहें, सेटिंग है बेसिकली ये। ठीक है, जैसे आप इसको करेंसी में रखना चाहें, अकाउंटिंग में, या शॉर्ट डेट का, लॉन्ग डेट का और टाइम का फॉर्मेट देना चाहें तो वो भी आ सकता है। ठीक है, तो ये सारे फंक्शन में जो जर्नल होता है, इसमें आप अगर सेल को जर्नल पे रखेंगे तो आप फार्मूला अच्छे तरीके से उसका लगा लेंगे। और अगर टेक्स्ट टू कॉलम किया हुआ है आपने तो उसमें आप ये नंबर को यूज़ करके भी आप अपनी फिगर्स को सही कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह आपका अलाइनमेंट और नंबर का जो टैग है ये कंप्लीट हो गया है। आज सेकंड लेक्चर था, ये आज कंप्लीट हो गया है। और उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी इन दो ऑप्शंस की, अलाइनमेंट की और नंबर की। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला तीसरे लेक्चर में जल्द हाजिर होंगे। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।